वीडियो की अगली कड़ी में हम लोग फिर से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों पर चर्चाएं करें। तो उन्हीं प्रश्नों के संग्रह में आज के वीडियो का अपना पहला जो प्रश्न है वह है, देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 60 अंश दे रखा है। तो चलिए देखते हैं, वही प्रश्न बार बार उसी तरीके से प्रश्न चल रहे हैं, तो बस सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इसी को अपने से खुद से भी प्रैक्टिस करते रहें। और चलिए, तो हमारा प्रश्न है जो दे रखा है उन पर देखते हैं क्या क्या दे रखा है। आर की वैल्यू दे रखा है अपने पास 6 सेंटीमीटर। केंद्रीय कोण यानी कि थीटा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये 60 अंश दे रखा है, 60 अंश का है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर सबकी वैल्यू को हम प्रतिस्थापित करते हैं, हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई को प्रतिस्थापित मत करिए। आर की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 6 यानी कि आर स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसे 2 बार लिख लें या फिर स्क्वायर कर सकते हैं कुछ इसी तरह से। थीटा की वैल्यू दे रखा है आपका 60 बटे कितना, 360, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम इस जीरो से इस जीरो को रिमूव कर सकते हैं। अपने पास बचा क्या, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ 36 बचा। तो इस 6 को इस 36 के साथ इस तरीके से डिवाइड किया। अब एक पावर यहाँ से ये हटा सकते हैं हम कुछ इस तरीके। तो हमारे पास बना कितना, 6 और ये पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अपना कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, 1 मिनट में घड़ी की सुई केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, 6 अंश का कोण बनाती है। अब इसकी लंबाई कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो बस वही तय किया गया क्षेत्रफल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास दिया है कि आर रेडियस बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 सेंटीमीटर है। अब 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 अंश हो जाएगा। अतः आंतरिक क्षेत्रफल बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे हम 22/7 ले लेते हैं और ये आर की वैल्यू कितने है, 14 है। तो 14 आर, यहाँ आर स्क्वायर में दिया रखा है,
तो हम इसे 14 को 2 बार लिख लें या आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर कर सकते हैं, हम 2 बार लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है। अब यहाँ पे आपका बनेगा 360। तो चलिए देखते हैं, इस 7 से आपने इस 14 को काटा तो कितने बार जाएगा, 2 बार जा रहा है। यहाँ पे आपका ये 6 से इस 360 को काटा तो कितने बार जाएगा आपका, ये 60 बार जाएगा। अब इस 2 से इस 60 को काटा तो 30 बार गया। यहाँ पे देखिए ये आपका 22 है, तो 22 को आपने 2 से काटा तो 11 बार जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। हमारा बनकर के तैयार कितना हुआ, यहाँ पे 11, ये 14 और बटे कितना, ये 15। तो इस तरीके से हमारा जो बनेगा क्षेत्रफल 14 एक्के 14, 14 एक्के 14, 1 15, 154 बटे ये 15 वर्ग सेंटीमीटर, इतना कुछ आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बना। यहाँ पे 450 नहीं बल्कि ये 45, यहाँ पे ये आपका 45 अंश होगा, 45 अंश का कोण बनाता है तथा तब चाप की लंबाई तथा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, चाप की लंबाई भी चाहिए और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी चाहिए। तो हमारे पास है क्या क्या चीज, यहाँ पे देख लेते हैं। आर की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया है। केंद्रीय कोण थीटा की वैल्यू दे रखा है आपका 45 अंश दे रखा है, 45 अंश का है। अब हमें क्या चाहिए, ये L चाप की लंबाई L और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो L बराबर यानी कि चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई आर थीटा बटे कितना, 360 हो जाएगा। थीटा बटे 360 हो गया। अब इनकी वैल्यू हम प्रतिस्थापित करते हैं, ये 2 हो गया। पाई के लिए आप 22/7 ले लीजिए। आर की वैल्यू अपने पास है कितना, 28 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है ये 45 अंश, ये बटे कितना, ये 360 हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम रिमूव करते हैं। ये आपने 7 से इस 28 को काटा तो ये 4 बार चला गया, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए हम 4 से इस 360 को काटेंगे तो कितना, 90 बार जाएगा आपका, ठीक। अब इस 45 से इस 90 को आपने काटा तो कितना बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा और यहाँ से ये 2 और ये 2 आपका रिमूव हो गया। तो बचा कितना अपने पास, ये 22 सेंटीमीटर। ये आपका क्या बना, चाप की लंबाई बना, ठीक है। अब हमारे पास है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू रखिए आप। तो पाई के लिए 22/7 ही रख दिया जाए और आर की वैल्यू है 28, तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, स्क्वायर दिया है इस वजह से हम इसे 2 बार कर लेते हैं। फिर आपके पास दे रखा है थीटा, थीटा की वैल्यू है 45, 45/360 है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसे हम काटते हैं। ये 7 से काटा आपने कितना, 4 बार गया। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, इस 4 से इस 360 को काटा तो कितना,
ये 90 बार जाएगा। फिर इस 45 को आपने 90 में भाग किया तो ये 2 बार कुछ जा रहा है। इस तरीके से हमारा क्या बना, ये 2 से अब इस 28 को काटा तो ये कितना 14 आ गया। यहाँ पे बना कितना 22 गुणे ये 14। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 14 दूनी 28 बना, फिर 14 दूनी 28, 28 और 2 मिलकर के कितना हो जा रहा है आपका 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो प्रश्न अच्छा है, हम इस प्रश्न को जिस तरह से अन्य प्रश्नों को सॉल्व किए हैं ठीक उन्हीं तरह से उसी तरीके से इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। चलिए चतुर्थांश, तो ध्यान दीजिएगा कि कोई वृत्त है, उसे हम 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें कुछ ऐसे, तो इन चारों हिस्सों में से प्रत्येक हिस्से का जो एरिया अलग अलग है उस एरिया को मांग रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे कुल जो कोण मिलकर के बनता है तो कितना है 360। अब इसी 360 को अगर हम 4 से डिवाइड 4 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग पर कितना 90 अंश मिलेगा कि नहीं? क्लियर है? थीटा के यहाँ पे जो केंद्रीय कोण दे रखा है वो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए तो परिधि, हाँ यहाँ पे आपका ये परिधि यानी कि ये संपूर्ण लंबाई ये आपको दे रखा है कितना 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए त्रिज्या आपको नहीं पता, थीटा क्लियर होगा। तो चतुर्थांश द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो जाएगा आपको भैया, ये थीटा इज इक्वल 360/4 इज इक्वल ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। क्लियर? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये माना वृत्त की त्रिज्या r, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये r ही है, वृत्त की त्रिज्या r है। तो वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है भैया 2πr। अब यह चीज दे रखा है 2πr इज इक्वल कितना दे रखा है आपका, ये 22 पहले से दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 22/7 बराबर गुणे r बराबर ये कितना 22। तो इस 22 से आपने इस 22 को क्या किया रिमूव किया, तो यहाँ पे हमारा जो बन करके तैयार होगा r इज इक्वल ये 7 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में होता है, इतने सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका कितना 7/2 सेंटीमीटर मिल गई। तो जब त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो गई तो आता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, आता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पे रख सकते हैं आप, कितना हो जाएगा ये πr², ये θ/360। हम यहाँ नहीं अगर थीटा की वैल्यू निकालते फिर भी हम यहाँ चौथाई हिस्सा कर देते क्लियर हो सकता था, लेकिन ठीक है थीटा निकल आया है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए रख लीजिए पाई के लिए 22/7 आपने रखा और r की वैल्यू है 7/2, तो 7/2
हम 2 बार लिख लेते हैं, स्क्वायर है, यहाँ पे 90 अपॉन कितना 360, तो यहाँ से 90 से काटा आपने, ये कितना आ गया 4 आ जाएगा। इस 7 से इस 7 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब अपने पास बचा कितना, यहाँ पे देखो ये 7 और ये 22 बचे, यहाँ 1 और 2 को रिमूव कर सकते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 गुणे 7 यानी कि 77 हो गया आपका, और बटे में कितना, ये 4 दूनी 8 हो गया। आप यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहते इसे दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दशमलव में देखिए जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 77 में हम 8 से डिवाइड करेंगे, कितना 8 9 72 हो गया, 5 आ गया, दशमलव लगाएंगे जहाँ 0 बढ़ाए, 8 6 48 हो गया, यहाँ पे 2 आया 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ 4 आया, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 8.40, तो ये लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट तरीके से 9.625 वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, कुछ इतना हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए, तो अगला हमारा प्रश्न है। अब उस प्रश्न को यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ आ चुका होगा। तो इन प्रश्नों के संग्रह को आगे बढ़ाते हुए अगला हमारा जो प्रश्न बनेगा वह है, फिर से वही घड़ी वाला आ गया है। तो इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, घड़ी है उसके मिनट वाली जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल चाहिए। तो सुई की लंबाई L, सॉरी यहाँ पे रेडियस ही होगा, सुई की लंबाई त्रिज्या का ही काम करेगी, तो यहाँ पे R बराबर कितना दे सकते हैं हम, 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितने बनाते हैं 6 अंश, तो 25, 5 मिनट है, 5 मिनट में कितना बनाएगा 25, 5 गुणे कितना 25, ओह सॉरी 6 रखेंगे, 6 अंश, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 अंश बन जाएगा। अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, वही सूत्र लगा आपका। तो चलिए, पाई के लिए हम लोग क्या सीधा 22/7 रखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो हम इसे 14 गुणे 14 कुछ इस तरीके से अपने आसान सुविधा के लिए लिख सकते हैं, और नहीं आप स्क्वायर कर दीजिए, अगली लाइन फिर बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 अंश है, 30 बटे कितना 360 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये 7 से हमने इस 14 को काटा तो 2 बार गया, इस 0 से आपने इस 0 को रिमूव कर दिया, 3 से इस 36 को काटा आपने, कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 12 3 36। फिर यहाँ पे देखिए इस 2 से इस 12 को आपने काटा तो कितना 6 बच जाएगा, इस 14 को 2 से काटा आप यहाँ पे 7 देखने को मिलेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने पास बचा कितना, ये 22 गुणे 7 बटे 3 हो गया। तो अब आपका बनेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 बटे 3, ये वर्ग सेंटीमीटर। आप इसे
दशमलव में भी ला सकते हैं, ठीक है। अन्यथा इतना ही छोड़ दीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, जिस वृत्त की एक जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित कर रही है। चलिए ठीक है, आंतरित करने दीजिए। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित, यहाँ पे प्रश्न अधूरा है, इस प्रश्न को कंप्लीट करता हूं मैं। निम्नलिखित क्षेत्रफल आपसे मांग सकता है, इसी में मान लीजिए यहाँ पे मांग सकता था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दूसरा मांग सकता था दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये इस तरह से मांग सकता था। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल मांगता सकता था। तो हम पहले इन्हीं दो प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, इन दो प्रश्नों पर देखते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और यहाँ पे आपका दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये आपका सर्कल है। तो इस यहाँ आपका क्या, ये एक जीवा है, जीवा, कोई जीवा ए भी दे दिया। अब इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। केंद्र पर कितना समकोण आंतरित कर रहा है। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो कौन सा है, 90 डिग्री है, ठीक है। केंद्र पर समकोण आंतरित कर रहे हैं। तो अब हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला पूरा एरिया आपसे फाइंड आउट करना है। ये इस एरिया को निकाल कर देना है। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो थीटा की वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री, रेडियस आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पे रखिए, पाई की वैल्यू यहाँ हम नहीं रख रहे हैं, इस वजह ये कैंसिल नहीं होगा, या फिर 3.14 रख सकते हैं आप। तो सीधा सीधा पाई रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू है 10, तो हम इसे अपने सुविधा के आधार पर हम 2 बार लिख लेते हैं। अब थीटा की वैल्यू है अपने पास 90 और ये 360 हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको रिमूव किया, 9 चौक 36 हो गया। इस हमने इससे काटा 4 को, यहाँ पे 5 और ये भी आपका 5 हो गया। ये बन करके तैयार हुआ 5 × 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए अगला है, अगर यहाँ पे आपसे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मांगे, अर्थात यहाँ पे ये वाला एरिया मांगे, इस एरिया के बाद ये जो बचा दीर्घ चाप द्वारा ये एरिया जो बनाया गया है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अगर संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से इस एरिया को घटा दें, हमें क्या यही वाला एरिया संपूर्ण बन जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। तो चलिए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपने निकाला इसे, तो कितना बन करके तैयार होगा, यहाँ पे देखें तो दीर्घ त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये वाला। इसे को लघु बोले, ये जो छोटा है तो लघु, बड़ा है तो दीर्घ बोल दीजिए। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये पाई, पाई रहने दीजिए, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे बना कितना है आपका, ये 25 पाई बन गया है। यहाँ पे 10 दहम 100 हो गया, 100 पाई माइनस कितना आ जाएगा आपका 25 पाई। ठीक, तो ये बन करके तैयार होगा कितना 75, ये 100 में से 25 घटाएंगे आपका कितना बन जाएगा 75 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहीं पे अगर ये चीज ना मान करके इसी प्रश्न में यह यहाँ पे ये भी दे सकता था कितना कि तीसरे प्रश्न में संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब चौथे नंबर पे मांग सकता था संगत वृत्तखंड, संगत वृत्त, यहाँ पे देखिए संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपसे प्रश्न कर सकता था। तो चलिए इन लोगों को हम बारी बारी से फिर से करते हैं। देखिए, तो इसे हम रिमूव करते हैं। चलिए अब इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, इसकी एक जीवा है। अब इस जीवा द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण है वो कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। इसकी रेडियस है कितना 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस वृत्तखंड, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब इस वृत्तखंड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर दे तो हमारा बन जाएगा सीधा सीधा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो हम इसे आधार भी बोल सकते हैं, आधार, और इसे हम क्या दे सकते हैं, ये लंब दे सकते हैं, ये लंब दे सकते हैं। तो लंब यानी ऊंचाई दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखते हैं। तो थीटा इज इक्वल कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे त्रिज्य, सॉरी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम ये नॉर्मल तरीके से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा सकते हैं। अगर ये नहीं लगा रहे हैं तो हम सीधा सीधा 1/2 ये साइन थीटा गुणे ये आर स्क्वायर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का फार्मूला है। ठीक, तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पे आपका पाई रहेगा, आर की वैल्यू 10 है, 10 रख लीजिए, थीटा का मान 9 है, 90 है, 90/360 माइनस 1/2 साइन 90 इंटू 10 का स्क्वायर। तो अब आपका बना ये 9 चौक 36 और यहाँ पे 10 दहम 100 पाई बटे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और ये साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है।
ये 10 दहम 100 बटे कितना हो जा रहा है आपका, ये 2 हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, ये 25 आ जाएगा, और इस तरीके से इसको रिमूव किया तो कितना आ जा रहा है आपका, ये 50 आ जा रहा है। ये 25 गुणे, अब पाई की वैल्यू यहाँ पे हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं, कितना 3.14 रख लेते हैं, ठीक है। और ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसका मल्टीपल, 25 चौको 100 का 0 हो गया, 25 एक 25 10 35 हो जाएगा, 25 3 75 3 78 हो जा रहा है आपका यहाँ पे। अब ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, माइनस कितना, ये 50 कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा बनकर के तैयार होगा, यहाँ पे ये 0 5, ये 8 में से 0 घटेगा, ये 8 ही रहेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। तो ये 28.5 वर्ग सेंटीमीटर आया, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, तो अब इसमें अगर आपसे कह दे कि संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला, ये दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड था इतना, अब इसके बाद जो बचा एरिया है वो दीर्घ वृत्तखंड का हो जाएगा। तो इसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो इसे जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे देखिए वही थीटा, हम अगर इस लघु वृत्तखंड में से वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड को रिमूव कर दें तो हमें क्या आ जाएगा, दीर्घ वाला बच जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपका देखिए पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका बना कितना, ये पाई के लिए 3.14 रख लेता हूँ, और आर की वैल्यू 10 है, 10 का वर्ग रख लेता हूँ। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 28.5 आया था। तो चलिए करते हैं, हम 10 का वर्ग करेंगे 100 आ जाएगा, 1.4 गुणे ये 100 माइनस 28.5, तो यहाँ पे 100, तो ये जब गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा कुछ इस तरीके से, ये 28.5 घटा दीजिए इसमें से, तो यहाँ पे 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 13 होगा, 13 में से 8 घटेगा 5 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बचा, इधर से उधार ले 10, 10 में से 2 घटेगा, आपको कितना बचा है 8 बच जा रहा है, और यहाँ पे क्या 2 बचा, ये आपका कुछ बनेगा 285.5 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ ये प्रश्न का क्लियर है। इस प्रश्न पर लगभग इतने 4 प्रश्न, यानी कि ये 4 क्षेत्रफल आपसे 4 प्रश्नों को मांग सकता था, ठीक। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। चलिए ठीक है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक ये वृत्त है, अब इस वृत्त की कोई जीवा है, अब इस जीवा द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, ये 60 अंश का बनाया जा रहा है, 60 अंश का कोण है। तो और इसकी
जो रेडियस है वो दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ये ए और ये बी हो जाए। तो हमें एरिया ये वाला फाइंड आउट करना है। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है और ये उसके बाद जो शेष बचा है ये वृत्तखंड का, कुछ इधर वाले ये, इन इस एरिया को आपको ये फाइंड आउट करना है। ये शेष एरिया, इस एरिया को आपको फाइंड आउट कर लेना है। ये कुछ इस तरीके से ये वाला एरिया, बाकी ये वाला। तो ये आपका दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ, और ये लघु हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले लघु से ही स्टार्ट करते हैं। आपके पास थीटा इज इक्वल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। आर की वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ आर स्क्वायर साइन थीटा रख लेंगे आप, ठीक। तो चलिए इन वैल्यूओं को हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो आर की वैल्यू अपने पास कितना है, 15 है। तो 15 गुणे 15 लिख लीजिए या 15 का स्क्वायर कर लीजिए, आप अपनी सुविधा के आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है आपका 60 हो जाएगा, और 360 माइनस 1/2 गुणे 15 गुणे 15 लिख सकते हैं, साइन 60 अंश, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए कितना, ये 60, ये 6 बार चला जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसे काटा 3 से, तो ये 3 दूनी 6 और इसे 3 पचे 15 हो जाएगा। अब आपका बना कितना, 15 पचे 75 पाई, 75 ये हो जाएगा आपका 75 पाई बटे 2 माइनस, इधर देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो ये आपका बनेगा 15 में 225, ये √3 बटे कितना आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास बचे कितना, ये 75 पाई माइनस ये 225√3, यहीं पे आप छोड़ सकते हैं या फिर आप इनकी वैल्यू प्रतिस्थापित करके आगे भी बढ़ सकते हैं, बाकी कैलकुलेट आप इसके आगे कर सकते हैं। चलिए अब यहीं पे आपसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मांगेगा। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, हम इस वृत्त के संपूर्ण क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो चलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 75 पाई बटे 2। यहाँ पे देखिए माइनस, जब जैसे ही माइनस अंदर जाएगी ये इसको क्या करेगा, आपको प्लस कर देगा। तो ये आप लगा लीजिए 225√3 बटे कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो आर की वैल्यू है कितना अपने पास, 15। तो 15 का वर्ग कर देंगे तो 225 पाई हो गया, और ये कितना आ जाएगा आपका 75 पाई बटे 2 प्लस 225√3/2। एलसीएम हम ले लेंगे, यहाँ पे इन दोनों का लेते हैं क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, हम इधर सीधा सीधा यहाँ पे 2 लिए। तो 225 यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 450 पाई माइनस 75 पाई, और ये प्लस का
225 रूट 3/2 हो गया। 450 में से अगर हम 75 घटा देंगे तो कितना आपका बन रहा है, ये 5 4 इधर 14 हो गया, 14 में से 7 घटेगा, 7 ही बचेगा आपका, यहाँ 3 बचा, तो 375 पाई बटे 2 प्लस 225 225 रूट 3/2, ये आप इसके आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला अपना प्रश्न है, अगला प्रश्न चलते हैं। ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सिर्फ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। यहाँ पे एक ये जीवा है, अब इस जीवा द्वारा इस केंद्र पर कितना 120 अंश का कोण अंतरित किया जा रहा है, और रेडियस कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये अब हमें ये क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो थीटा हमारे पास 120 है, आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ये आर यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो चलिए देखते हैं, ये पाई को पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू है अपने पास 12, तो 12 का वर्ग करें या फिर 12 को 2 बार इस तरह से लिख सकते हैं। 120 बटे कितना आ जाएगा आपका 360 माइनस 1/2, और ये साइन कितना हो जाएगा आपका 120 रखने की, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 12 गुणे 12। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए साइन 120, साइन 120 को हम क्या दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है कि साइन 120 को हम लिख सकते हैं कि साइन ये 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल होता है आपका कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 30, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 हो जाएगी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। चलिए तो यहाँ हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो 12 त्याई 36 और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 चौक ये 12 हो गया आपका। यहाँ पे आपका जो बंद करके तय होगा 12 चौक 48, ये 48 पाई आ जाएगा, माइनस यहाँ पे इस 2 से आपने इस 12 को काटा, ये 6 आ गया। ठीक, 12 6 को गुणा करेंगे, 12 छंग 72 हो जाएगा। अब देखिए साइन 120 यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया ना, √3/2 हो गया आपका। यहाँ आपने क्या किया, ये 36 ले लिया, तो बनेगा कितना 48 पाई माइनस ये 36 √3। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट और भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम, कि पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, और √3 की वैल्यू 1.7321 लेकर के और भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा।